कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ बिखरा लगता है। सपने, रिश्ते, विश्वास। पर क्या आपने कभी सोचा है, वो जो बिखर रहा है, शायद वो आपको किसी बेहतर शक्ल में जोड़ने की तैयारी है। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बुरी घटनाओं में भी एक छुपा हुआ वरदान खोज निकाला। एक ऐसी कहानी जो कहती है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। सर्दियों की एक रात थी। हवा में एक अजीब सी नमी और चुप्पी घुली हुई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक बेंच के कोने में बैठा एक अधेड़ उम्र का आदमी, शॉल में लिपटा, सामने पटरी को यूं देख रहा था जैसे कोई पुराना सपना उसमें बसा हो। लोग आए, गए, ट्रेनें आईं, गईं, मगर उसकी नजर वहीं अटकी रही। एक छोटा बच्चा अपने पापा का हाथ पकड़कर पास से गुजरा। उसने उस आदमी को देखा, फिर धीमे से पूछा, अंकल, आप इतने चुप क्यों हो? आदमी ने हल्की मुस्कान दी। आवाज भरी हुई थी, पर गूंज गहरी। बेटा, जब कोई बहुत कुछ हार चुका होता है तो बोलने से ज्यादा यादें शोर करती है। बच्चा चुप हो गया। उसके पापा ने उसे आगे खींच लिया, मगर उस आदमी की आंखें दूर भटकती रहीं, जैसे आज कोई पुराना जख्म फिर से जाग गया हो। उसी बेंच पर बैठा वह आदमी खुद से ही बोलने लगा, जैसे कोई कहानी भीतर से फूट रही हो। सब सोचते हैं कि मैं आज जो हूं वो मेरी मेहनत का नतीजा है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तब बना जब मेरी जिंदगी पूरी तरह टूट गई थी। मैं एक छोटे शहर से था, एक ऐसा शहर जो न तो नक्शे में बड़ा था, न ही लोगों की नजरों में। लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े थे। मेरे पापा एक स्कूल में चपरासी थे, माँ घर पर सिलाई करती थी, और मैं हमेशा सोचता था कि एक दिन बड़ा बनूंगा, सबको साबित करूंगा कि हालात से बड़ा हौसला होता है। 12वीं में टॉप किया, स्कॉलरशिप मिली, शहर के बाहर कॉलेज मिला, और मैं निकल पड़ा सपनों की दौड़ में। शुरुआत में सब अच्छा लग रहा था। हॉस्टल में नए दोस्त, नए टीचर्स, नए ख्वाब। लेकिन जल्द ही जिंदगी ने एक कड़वा सबक दिया। मेहनत से ज्यादा जरूरी होता है अनुभव, और अनुभव आता है ठोकरों से। कॉलेज की पहली नौकरी की उम्मीद थी, रिजेक्ट हो गया। इंटरव्यू में पूछा गया, आपके पास क्या नया है? और मेरे पास जवाब नहीं था, क्योंकि मैंने सिर्फ किताबें पढ़ी थी, जिंदगी नहीं। उसी साल पहली बार दिल टूटा। जिस लड़की से प्यार करता था उसने कहा, तुम अच्छे हो लेकिन प्रैक्टिकल नहीं, तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है और जमीन बहुत छोटी। वो चली गई, और मैं वहीं बैठा रह गया, अकेला, हार गया और अंदर से खोखला। उसी रात मैं फुटपाथ पर बैठा रोया, और एक बुजुर्ग भिखारी पास आकर बोला, बेटा, लोग चीजें छोड़ जाते हैं क्योंकि वो उनके नसीब में नहीं होती, पर जो तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें ढूंढ लेगा। अभी नहीं तो थोड़ा रुक कर। मैंने सर उठाकर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उसने मुझे कोई रहस्य दे दिया हो। समय बीतता गया। मैं कई नौकरियों में रिजेक्ट होता गया। एक बार तो मेरा रिज्यूमे देखकर एचआर ने कहा, तुम्हारे जैसे हजारों होते हैं, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो हमें चाहिए? मैं चुप रहा, मगर उस रात मैंने खुद से पूछा, क्या सच में मैं इतना आम हूं? और उसी रात मैंने ठान लिया, मैं अब दूसरों को साबित करने के लिए नहीं, खुद को साबित करने के लिए जीऊंगा। मैंने एक किताब से शुरुआत की, द पावर ऑफ नाउ। हर दिन का एक पन्ना पढ़ता और एक सीख अपनी जिंदगी में उतारता। धीरे धीरे मैंने स्किल्स सीखे, डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कॉपीराइटिंग। यूट्यूब पर छोटे प्रोजेक्ट करने लगा। 300 रुपए में काम लिया, दिन रात बैठकर बनाया। 17 बार क्लाइंट ने फीडबैक दिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि अब हर नकारात्मकता में मैं सीख ढूंढने लगा था। एक दिन वही लड़की जिससे मेरा ब्रेकअप हुआ था, इंस्टाग्राम पर मेरे काम को देखकर मैसेज करती है, प्राउड ऑफ यू, तुमने वो कर दिखाया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने सिर्फ इतना लिखा, जो हुआ उसके लिए शुक्रिया, तुम्हारे न जाने से मैं खुद को ढूंढ पाया। अब मेरी जिंदगी बदलने लगी थी। मैं छोटे ब्रांड्स के लिए एड्स बना रहा था। कमाई ठीक थी, पर सबसे बड़ी बात यह थी कि अब मैं किसी के अप्रूवल का मोहताज नहीं था। एक दिन मेरे पापा की तबीयत बिगड़ी, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, और पहली बार लगा
कि अब मुझे और बड़ा बनना है। मैंने फ्रीलांसिंग छोड़ी और अपनी एक कंपनी बनाई। शुरू में लॉस हुआ, टीम नहीं मिली, क्लाइंट्स भाग गए, मगर मैंने हार नहीं मानी। हर ठोकर पर मैंने एक चीज सीखी। जिंदगी आपको वहीं ले जाती है जहां आपको जाना होता है, बस रास्ता कभी कभी कांटों वाला होता है। कंपनी की शुरुआत करते वक्त मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि मेरी सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली है। शुरुआत में 3 लोग थे। मैं, एक दोस्त जो टेक देखता था, और एक लड़की जो कंटेंट लिखती थी। सबके सपने बड़े थे, लेकिन अनुभव कम। हम सबने मिलकर पहला क्लाइंट ढूंढा, एक लोकल मिठाई की दुकान जो सोशल मीडिया पर थोड़ा नाम बनाना चाहती थी। हमने काम शुरू किया, सब कुछ खुद किया, ग्राफिक्स, रील्स, कैप्शंस, पोस्टिंग शेड्यूल, यहां तक कि ग्राहक फीडबैक। पहले महीने के आखिर में जब क्लाइंट ने सिर्फ 2,500 रुपये दिए, तब पता चला कि सपने देखना आसान है, पर उन्हें जीना बहुत थकाता है। पर हम रुके नहीं। दूसरे महीने एक बड़ा क्लाइंट मिला, एक कॉलेज फेस्ट की डिजिटल कैंपेन। पहली बार हमने महसूस किया कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। 3 दिन लगातार जागकर पूरे इवेंट को लाइव कवर किया, और उस कवरेज ने इंस्टाग्राम पर 70,000 से ज्यादा व्यूज ला दिए। बाहर से लग रहा था सब अच्छा हो रहा है, अंदर से हम तीनों बिखरने लगे थे। टेक वाला दोस्त बोला, मेरे पापा कह रहे हैं कि एमबीए करूं, ये सब में फ्यूचर नहीं है। कंटेंट वाली लड़की ने कहा, मैं अब सेफ जॉब चाहती हूं, शादी भी फिक्स हो रही है। और मैं पहली बार अपनी टीम के बिना खड़ा था। मेरी आवाज में वो एनर्जी नहीं थी, दिल में वो जज्बा नहीं था, पर कहीं अंदर से एक हल्की सी आग बची थी जो कह रही थी, रुक मत, ये सिर्फ रास्ता बदल रहा है, मंजिल नहीं। मैंने अकेले काम करना शुरू किया। फ्रीलांसर्स जोड़े, इंटर्न्स लिए, खुद सेल्स किया, खुद स्क्रिप्ट लिखी, खुद एड शूट की, खुद ही एडिट किया। दिन में क्लाइंट कॉल्स, रात में वीडियो एडिट्स, और महीने के आखिर में बैंक बैलेंस सिर्फ 186 रुपए। एक रात खाना खाते वक्त मां ने कहा, तू थक गया है ना बेटा? मैंने कहा, नहीं मां, सिर्फ ठहर गया हूं, थोड़ी देर के लिए। मां मुस्कुराई और एक कहानी सुनाई। कभी सुना है कि हल चलाते किसान के बैल बीच में थक कर बैठ जाते हैं, लेकिन किसान उन्हें मारता नहीं, बस उनकी आंखों में देखता है, और वो फिर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि खेत को जोतना है तो चलते रहना होगा। उस दिन मैंने तय किया, चाहे जो हो, चलना है। 3 महीने बाद मेरे काम की एक वीडियो वायरल हो गई। एक इन्फ्लुएंसर ने शेयर कर दी, और मेरे पास 40 ईमेल्स आए। सब एड्स बनवाना चाहते थे। वो रात में भूखा ही सोया, लेकिन पेट में भूख नहीं, आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि पहली बार लग रहा था ये मेहनत अब दिशा ले रही है। वक्त बीतता गया। अब मेरी कंपनी में 12 लोग थे। हर कोई पैशनेट था, मेहनती था। हम बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रहे थे, और एक दिन मुझे टेडेक्स टॉक का निमंत्रण आया। स्टेज पर खड़ा होकर मैंने कहा, मेरे पास कभी एमबीए की डिग्री नहीं थी, लेकिन जिंदगी ने मुझे क्लासरूम से बड़ी सीख दी। जो भी होता है वो आपको किसी अच्छे मोड़ तक लेकर ही जाता है, बस उसके पीछे छुपा सबक समझने में थोड़ा वक्त लगता है। टेडेक्स टॉक के बाद एक लड़की पीछे से आई, वही जिसने सालों पहले कहा था कि मैं प्रैक्टिकल नहीं हूं। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी कहानी मेरी जिंदगी बदल सकती है, मुझे माफ करना। मैं मुस्कुराया। तुम्हारा जाना ही मेरी कहानी का टर्निंग पॉइंट था। अगर तुम नहीं जाती तो शायद मैं खुद को नहीं खोज पाता। अब जिंदगी में सब कुछ सेट लगने लगा था। घर लिया, माँ पापा को हर वो चीज दी जो कभी सपने में भी नहीं मांग सके थे, लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। एक दिन पापा की तबीयत अचानक बिगड़ी, हार्ट अटैक। हम हॉस्पिटल भागे। आईसीयू में डॉक्टर ने कहा 24 घंटे क्रिटिकल है। मैंने उनके पास बैठकर उनका हाथ पकड़ा और उनके कान में फुसफुसाया, पापा, आप नहीं जानते, मैं यहां तक आपके लिए ही आया हूं। आपसे पहले हार नहीं मान सकता। 24 घंटे बीते। डॉक्टर आया, मुस्कुराया, यू आर लकी, ही स्टेबल नाउ। मैंने उस रात पहली बार ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। फिर मैं अपने कमरे में बैठा,
और पहली बार जिंदगी की पूरी कहानी सोचने लगा। जितनी बार गिरा, उतनी बार किसी ने या किसी हादसे ने मुझे उठाया। चाहे वो रिजेक्शन हो, दिल टूटना हो, अकेलापन हो या पैसा खत्म होना। हर मोड़, हर चोट, हर आंसू ने मुझे वो बना दिया जो मैं आज हूं। और तब पहली बार दिल से निकला, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उस रात पापा की जान बचने के बाद मैंने तय कर लिया कि अब मेरा काम सिर्फ बिजनेस चलाना नहीं, बल्कि किसी का सहारा बनना है। मैंने अपनी कंपनी का एक छोटा सा CSR डिपार्टमेंट खोला, जहां हम हर महीने एक ऐसे बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाते जो या तो अनाथ था या परिवार में कमाने वाला कोई नहीं था। पहले महीने सिर्फ एक बच्चा, फिर 2, फिर 5। फिर एक दिन एक लड़की का ईमेल आया, सर, आपकी कंपनी से मिली स्कॉलरशिप से मैंने 12वीं की परीक्षा पास की। अब मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मैंने उस मेल को कई बार पढ़ा और आंसू निकल आए। वो दिन मेरे लिए करोड़ों के क्लाइंट से भी ज्यादा कीमती था। एक बार एक ओल्ड एज होम एरिया में वीडियो शूट करने गया। वहां एक बुजुर्ग दादी ने मुझसे पूछा, बेटा, तुम जो भी बना हो, कैसे बने? मैंने कहा, गलतियों से, लोगों से मिले धोखे से और उन आशीर्वादों से जो मैंने उस वक्त नहीं समझे जब सब कुछ टूटता नजर आ रहा था। दादी हंसी और बोली, तो बेटा, तू अमीर नहीं हुआ, तू समझदार हुआ है। फिर एक मोड़ ऐसा आया जब मेरे पास एक स्कूल से कॉल आया, क्या आप हमारे बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच देंगे? मैं गया। वहां एक 150 गरीब बच्चे फर्श पर बैठे थे। उनकी आंखों में भूख नहीं, उम्मीद थी। मैंने पूछा, कितनों ने कभी सपना देखा है? कई हाथ उठे। फिर पूछा, कितनों को लगता है कि वो सपना कभी पूरा नहीं होगा? कई हाथ फिर उठे। तब मैंने कहा, मुझे भी कभी लगता था। मेरे पास ना पैसे हैं, ना कॉन्टैक्ट, ना कोई सपोर्ट। पर फिर मैंने सीखा कि अगर आपकी मेहनत ईमानदार है तो ऊपर वाला देर कर सकता है, इनकार नहीं। उस दिन के बाद मैंने एक नया काम शुरू किया, ड्रीम मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां हर महीने 10 बच्चों को हम गाइड करते थे। कैसे इंग्लिश सीखे, कैसे कम्युनिकेशन इंप्रूव करे, कैसे खुद पर भरोसा करना शुरू करें। धीरे धीरे ये छोटा प्रयास एक आंदोलन बनता गया। एक दिन एक बच्चा मेरे ऑफिस आया, बहुत डरा हुआ। हाथ में एक पत्र था। उसने कहा, सर, मैं आपकी मेंटरशिप में आया था 2 साल पहले। आज IIM अहमदाबाद से मेरा एडमिशन लेटर आया है, पर मेरे पापा का सपना था IIT का, वो अब नहीं है। मैं उनकी उम्मीद अधूरी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए आपको ये लेटर देने आया। मैंने उसे गले लगा लिया। कहा, तू जहां है वहीं भगवान तुझे भेजना चाहता था। तेरा रास्ता वही है जहां से तू दूसरों का रास्ता रोशन करेगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुराकर चला गया। एक दिन मैं अकेले बैठा था और एक पुरानी डायरी में वो पेज मिला जिसमें मैंने सालों पहले लिखा था, अगर एक दिन ऐसा आए जब लोग मुझे नहीं, मेरी कहानी को याद रखें, तो समझना मैं सफल हूं। उस पल मैं मुस्कुराया, क्योंकि आज मेरी कहानी कई लोगों की प्रेरणा बन चुकी थी। और यह सब कुछ हुआ उन मोड़ों की वजह से जो उस वक्त गलत लगे थे। कभी जिस रिजेक्शन ने मुझे तोड़ा था, आज वही रिजेक्शन मेरी कहानी का पंचलाइन बन गया था। कभी जो हार मेरी रातों की नींद ले गई थी, वही हार आज मेरी आंखों की चमक बन गई थी। कभी जो अकेलापन खलता था, आज वही अकेलापन मेरी ताकत बन गया था। और तब मैंने सीखा, जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। बस हमें वक्त देना होता है उसकी अच्छाई को समझने का। अब जब मैं कहानी सुनाता हूं तो शुरुआत नहीं बताता, सिर्फ इतना कहता हूं, एक लड़का था जो टूटा था, पर उसने टूटकर ही खुद को जोड़ा और फिर उन टुकड़ों को आईना बना दिया ताकि और लोग खुद को पहचान सके। आज भी जब मैं किसी छोटे से गांव में एक बच्चे की आंखों में सपना देखता हूं, तो मुझे अपनी शुरुआत याद आती है। और तब समझ में आता है, हर बुरा समय, हर गलती, हर ठोकर एक इनविजिबल टीचर थी, जो मुझे सिखा रही थी कि तुम जितना सहोगे उतना ही मजबूत बनोगे। अब जब लोग मुझसे पूछते हैं, अगर फिर से मौका मिले तो क्या वही जिंदगी जीना चाहोगे, मैं कहता हूं, हर बार। क्योंकि मैंने सीखा, समझा और जिया कि हर चीज अपने समय पर सही होती है।
और हर गिरना किसी ऊंचाई की तैयारी होती है। और बस यही कहानी थी मेरी, जो तुम्हारी भी हो सकती है। अगर आज तुम परेशान हो, हार मानने के करीब हो, थक चुके हो, तो बस एक बात याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में हार मान चुके हैं, अगर आपको लग रहा है कि अब रास्ता नहीं बचा, तो मैं नहीं कहूंगा कि चमत्कार होगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, चलते रहो, क्योंकि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। और एक दिन आप भी खुद को पहचानेंगे, एक नई रोशनी में। स्टोरी वाली यात्रा से जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा का हिस्सा बने, जहां हर कहानी आपके दिल से बातें करेगी। क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी का सच होती है।